सरमद के लिए अदल परेशानी का बास बन रहा होता है, क्योंकि सरमद को यूं महसूस होता है कि अगर अदल इसी तरह जारा के साथ बेतकल्फी से पेश आता रहा तो कहीं जारा उसके हाथ से ना निकल जाए, यानी जारा सरमद की मोहब्बत को छोड़कर अदल से शादी ना कर ले। इसी बात को लेकर सरमद जारा से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है। जब सरमद जारा के घर पहुंचता है तो आगे देखता है कि जारा और अदल आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। ये मंजर देखकर सरमद हैरत ज़दा रह जाता है। इसके बाद अदल किसी काम से वहां से चला जाता है। सरमद गुस्से की हालत में जारा के सामने आता है। जब जारा सरमद को देखती है तो वो कहती है, सरमद, खैरियत तो है? आज तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। सरमद जवाब देता है, जारा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पहले तो तमाइसी नहीं थी। जारा पूछती है, सरमद, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सरमद कहता है, जारा, तुम वो जारा नहीं रहे जिससे मैं मोहब्बत करता था, जो मुझसे अपनी हर बात शायर करती थी, जो मेरे अलावा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। जारा जवाब देती है, अच्छा, तो तुम्हें ये बात बुरी लग रही है कि मैं अदल के साथ वक्त गुजार रही हूं? जारा मजीद कहती है, सरमद, तुम जानते हो कि अदल मेरा कजन है और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। आपकी तहरीर का उर्दू में रवान ड्रामाई अंदाज में तर्जुमा हसब झेल है। सरमद कहता है, जारा, मैं इस बात को झटला नहीं रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अदल कराची चला जाए ताकि हम दोनों कुछ वक्त एक साथ गुजार सकें। जारा जवाब देती है, सरमद, तुम पागल हो गए हो। मैं क्यों कहूं अदल से कि वो कराची चला जाए? और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी फैमिली वालों को साथ लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। सरमद कहता है, जारा, तो फिर मेरी मोहब्बत का क्या? जो मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं उसकी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में। जारा कहती है, सरमद, इस वक्त मुझसे बहस मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बदल गई हूं, वो पहली वाली जारा नहीं रही, तो तुम मुझसे मिलने मत आया करो। मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया। जारा की इन बातों से सरमद नाराज होकर वहां से चला जाता है। उधर सारा सरमद से शादी के ख्वाब देख रही होती है, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि अदल जारा से शादी करना चाहता है। जारा खुद भी उस बात को लेकर कंफ्यूजन में होती है कि वो मोहब्बत किससे करती है, सरमद से या अदल से। बस फर्क इतना है कि इस वक्त उसकी दिली वाबस्तगी अदल के साथ ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए वो सरमद को नजरअंदाज कर रही है। उधर सारा की फूफो फर्द सारा को रास्ते से हटाने के लिए मंसूबा बंदी कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अदल इस कदर सारा के जाल में आ चुका है कि वो अपनी मां से भी सवाल करने लगा है। बहुत खूब, अब मैं आपकी उस तहरीर को भी पछले हुस्से के अंदाज में रवां और ड्रामाई उर्दू में तर्जमा करता हूं। आसिल में फर्द को अपना इंजाम साफ नजर आ रहा होता है, इसीलिए वो सारा को रास्ते से हटाने का यानी कत्ल करने का मंसूबा बना रही होती है। इधर जब जारा की मां शाजिया जारा को अदल के साथ देखती है तो वो फौरन अदल को बुलाती है और उसे कहती है कि वो यहां से कराची चला जाए। आगे से जारा बोलती है, लेकिन क्यों मामा? अदल मेरे साथ आया था और वो मेरे साथ ही जाएगा। जारा की मां गुस्से से कहती है, तुम चुप रहो और तुम कहीं नहीं जा रही। तुम और सारा दोनों यही मेरे साथ रहोगी। मैं तुम दोनों को उन दरंदों के घर कभी नहीं जाने दूंगी। बेहतर यही है कि तुम अदल को यहां से जाने दो। और वैसे भी मैंने अगले हफ्ते तुम्हारी और सरमद की मंगनी की तारीख तय कर दी है और बहुत जल्द मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये बात सुनकर जारा और अदल दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे जबान बंद हो गई हो। अदल खामोशी से वहां से चला जाता है और अब जारा भी उसे रोक नहीं